आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक और आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के ऊपर। बेसिकली अग्निपथ स्कीम है क्या और अग्निवीर कौन होते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि अग्निवीर होते हैं वो कौन होते हैं, अग्निपथ स्कीम बेसिकली क्या है। उसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दोनों देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट और जो हिंदुस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए, यूथ ने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है एक गवर्नमेंट ने एक रिक्रूटमेंट आर्मी के लिए जो सोल्जर्स होते हैं, इंडियन आर्मी होगी, नेवी होगी या एयरफोर्स होगी, इनमें भर्ती जो की जाती थी उसके लिए एक नया क्राइटेरिया और नई तरह से एक स्कीम निकाली जाती है। इस स्कीम का नाम अग्निपथ रखा जाता है और ये 14 जून 2022 को इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका बिल पास होता है और इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी तैयारी की जाती है। इस स्कीम के अंदर सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है 17 to 17.5, मतलब 17.5 से 21 साल तक की एज होनी चाहिए, तभी आपको एयरफोर्स, नेवी में या इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाएगा। दूसरी बात, ये नौकरी जो है, ये रिक्रूटमेंट है जो है, ये 4 साल के लिए की जाएगी, 4 ईयर के लिए, जिसमें 6 मंथ का जो पीरियड होगा वो 6 मंथ के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी और जो रिमेनिंग 3.5 साल होंगे उनमें आपको सर्विसेज देनी है। सैलरी का ब्रेकअप मेरे पास है, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। सैलरी जो है पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 रुपीज होगी, जिसमें से इन हैंड आपको सिर्फ 21,000 रुपये आएगी आपका, वो मैं बताऊंगा क्यों आती है। दूसरे साल में आपकी 33,000 हो जाएगी, इन हैंड 23,100 रुपये आएगी। तीसरे साल में 36,500 हो जाएगी, इन हैंड हाथ में जो 25,580 रुपये आएंगे। फोर्थ ईयर में जो आपका रिटायरमेंट ईयर होगा उसमें 40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी और टोटल इन हैंड हाथ में 28,000 रुपये आएगी। इस जो भी टोटल सैलरी आपकी होगी उसमें से 30% जो पैसा है वो आपका एज पीएफ, जिसे प्रोविडेंट फंड की तरह वो लिया जाएगा, आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। आपकी रिटायरमेंट पे आपको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन 4 सालों के दौरान आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो आपको सर्टिफिकेट्स ऑफ एबिलिटी या वो आप बाद में इसको यूज कर सकते हैं। आपकी सर्विसेज सिर्फ 4 साल की रहेंगी, 4 साल के बाद आपको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन जितने भी वो लोग होंगे उनमें से 25% लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपनी सर्विसेज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, बाकी लोगों को जो है उसमें रिटायर कर दिया जाएगा। इस साल 2022 की बात करें, 2022 में गवर्नमेंट ने करीब 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करने का सोचा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है या इंडियन नेवी फोर्सेस हैं। इन तीनों फोर्सेस में जो है करीब 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। अब इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी यूथ जो है ट्रेनें जला दी। जिस तरह से आप देख रहे हो जो हिंदुस्तान के हालात बने, जो यूथ ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, उन लोगों का मानना यह है कि वो गवर्नमेंट जो है वो यूथ के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो यूथ के साथ मजाक कर रही है रिक्रूटमेंट के नाम पे। और जो लोगों के अंदर जज्बा था अपने हुब्बल वतनी का या फिर देशभक्ति की, देश की सेवा के साथ साथ इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। यूथ के बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनका जवाब शायद गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन वहीं गवर्नमेंट का मानना यह था कि हम मैक्सिमम यूथ को एंगेज कर पाएंगे, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, मैक्सिमम लोगों को जो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी में काम करने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और साथ में ही रोजगार भी मिलेगा। ऐसा सारा गवर्नमेंट का मानना था। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये प्रोटेस्ट हुए क्यों, इन प्रोटेस्ट के पीछे क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है। आप लोग इसे क्या मानते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये रिक्रूटमेंट जो है ये एंटी यूथ है, क्योंकि अगर वो आप किसी को 17 साल या 18 साल की एज में, 18 साल की उम्र में किसी को रिक्रूट करते हो, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया आपका 10th से है, 8th से है, जिस तरह से आर्मी में होता है। अगर 10th से रखते हो आप, 10th से रखा हुआ है, एक 10वीं पढ़ता हुआ बच्चा अपनी पढ़ाई, अपनी सब चीज़ें छोड़ के इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी में जाता है,
उसके एजुकेशन का बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। बेशक उसके स्किल्स डेवलप होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी करियर, उसकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर जाएगा। अगर उसको आधी अधूरी नौकरी दी जाएगी ना, वो उस नौकरी के लिए रहेगा। अगर वो नौकरी करेगा भी तो शायद उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, शायद उसको एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर एज अ हम बोल सकते हैं इसको कैजुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल उसको ट्रीट किया जाए। बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का यह मानना है कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स वार टाइम पे या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, वेदर सिचुएशन होती हैं, बहुत सारे और मामलात होते हैं, उनमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अगर किसी को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, वो उसके पास ना तो उतना तजुर्बा आ पाएगा और ना ही हमारे स्किल्ड सोल्जर जो है कभी वार में लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लोग कम हो जाएंगे। जो स्किलफुलनेस एक्सपीरियंस के साथ आती है वो शायद उनको नहीं आ पाएगी। वहीं पे जो इस वक्त आला अफसरान हैं, चाहे नेवी का हो, इंडियन आर्मी का हो, उन लोगों का मानना है, एयरफोर्स का अगर आला अफसरान की बात करें, उन लोगों का ये मानना है कि ये स्कीम अच्छी है, क्योंकि वो इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हैं। कुल मिला के मेरा ओपिनियन ये है कि ये थोड़ा सा मजाक है। हाँ, इसका अगर टेन्योर 10 साल कर दिया जाता तो समझ में आता, थोड़ा पैसा बढ़ा दिया जाता समझ में आता, सैलरी जो है बढ़ा दी जाती समझ में आती। लेकिन डिफेंस को लेके और देश की हिफाजत को लेके गवर्नमेंट को इतना बड़ा मजाक यूथ के साथ नहीं करना चाहिए था, और इससे हमारे जो देश की सुरक्षा है वो खतरे में आ सकती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। मेरा मानना ये है, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, अलग यूथ की बात करें, सब यूथ का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अपोजिंग दिस स्कीम। जितने लोग देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग। आपका प्यार बना रहे ऐसे ही। थैंक यू सो मच। कुछ भी करो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।